श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, कुछ प्रश्न और श्राद्ध को लेकर उत्पन्न हुए हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आजकल कुछ माता बहनें कथा करने लग गई है। महिलाओं का कंठ सुरीला होता है और गाने की भी उसमें थोड़ी कला आ जाए तो गायन बड़ा अच्छा लगता है। तो पब्लिक भी आजकल फैशन के पीछे दौड़ रही है। और फैशन के पीछे दौड़ने से आजकल महिलाओं को गुरु माँ तक बना दिया गया है। गुरु माँ है ये तो। सनातन धर्म को समाप्त करने वाले हम हिंदू ही साबित होंगे। जहां शास्त्रों में हम अभी तक पितृपक्ष को वर्जित करते आ रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई नवीन कार्य, कोई वाहन खरीदना, कुछ भी खरीदना, ये सब इसमें हम त्याग देते हैं। परंतु कुछ धर्म का उपदेश करने वाले, उनको धर्मोपदेशक तो कह ही नहीं सकते हैं। पेट भरने वाले कुछ गुरु माता या पेट भरने वाले कुछ लोग, वो जो मन में आता है उसी को उगल देते हैं। शास्त्र तो उनने पढ़े नहीं और अब सामने वाले कुछ पूछ रहे हैं तो मन गढ़ंत उत्तर दे दो। बस शास्त्र से उनका कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ उनसे पूछो, जो उस समय मन में आ गया वो कह दिया, और उसके बाद उसको तर्क वितर्क के आधार पर सत्य साबित करना। देखिए, कुतर्कों के आधार पर किसी भी विद्वान को गलत ठहराया जा सकता है, किसी भी देवता को गलत ठहराया जा सकता है। भगवान कृष्ण के ऊपर तर्क वितर्क करते हैं लोग, उनके कार्य को नहीं देखते हैं। उसी प्रकार यहाँ मैंने वीडियो सुना है उसमें, और एक का पेपर की कटिंग देखी, उसमें वो उनका कहना है कि पितृ पक्ष में कोई भी शुभ कार्य करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारे पितृ भी पितृलोक से यहाँ आए हुए रहते हैं और वो हमारे कार्य को देखते हैं तो और अधिक प्रसन्न होते हैं। अब इस प्रकार के हम जब कुतर्क लोगों को बताएंगे तो उनके दिमाग में जल्दी फिट होंगे कि यार मेरे पिताजी भी आए हैं तो वो देखेंगे, मेरे माता पिता दोनों आए हुए हैं अभी, तो वो भी देख के खुश होंगे, तो मुझे पितृ पक्ष में ही कार्य करना चाहिए, तो मेरे कार्य को वो देख के खुश होंगे। इन तथाकथित कथावाचकों को या पेट भरों को ये पता नहीं है कि जो हमारे पुरखे मर चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, उनका कन्या संक्रांति के अवसर पर आश्विन कृष्ण पक्ष में वे जो हमारे मृतक पुरुष हैं, वे पितृलोक से उतरकर हमारे मृत्युलोक में आते हैं और हमसे आशा करते हैं कि हम उनके निमित्त कुछ दान पुण्य करें ताकि वो उसको ग्रहण करें। तो ये तिथि हुई मृतकों की, जिसमें मृतक कार्य किया जाता हो, उसमें शुभ कार्य कैसे फलीभूत होगा। आप कुतर्क करके सुतर्क करके इसको सही ठहराने की कोशिश न करें। शास्त्रों ने इन 16 दिनों को वर्जित बताया है, इनमें किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं होता है। और हमारे भारत से लगभग
न्यूनतम 100 पंचांग तो मेरी निगाह में हैं और 300 पंचांग यहाँ से निकलते होंगे भारत से, 300 से 500 मान सकते हैं, पर 100 पंचांग मेरी निगाहों में हैं। उन सभी पंचांगों में पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं दिया जाता है, सभी वर्जित बताते हैं। तो और वे जो वर्जित बताते हैं पंचांगकर्ता, वे समस्त धार्मिक निर्णय धर्म ग्रंथों को पढ़कर करते हैं। तो फिर ये इन कुतर्क वाले पेट भरे लोगों ने किस प्रकार से इस प्रकार की बातें चलाई हैं जो कि सर्वथा गलत हैं कि पितृ पक्ष में भी शुभ कार्य करें तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। ये गलत बात है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश न करें। हाँ, आपके कार्य से यदि आपके पितर प्रसन्न होंगे तो आप नवरात्रि में या दीपावली के बाद या देव उठने के बाद अगर कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, गाड़ी ला रहे हैं, तो पितृ तो दिव्य दृष्टि वाले होते हैं। वे पितृलोक से भी आपका पता कर लेंगे कि मेरे बेटे ने ये शुभ कार्य किया है या ये अच्छा कार्य किया है, वो वहीं से आपको आशीर्वाद देंगे। परंतु ये 16 दिन जो है मृतकों के दिन कहलाते हैं, इनमें शुभ कार्य कदापि न करें, किसी के भी चक्कर में न पड़ें। आजकल फेंक पट्टी वाले ज़्यादा हो गए हैं, व्हाट्सएप वाले, यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, ये सब फेंक पट्टी ज़्यादा करते हैं। असली ज्ञान देने वाले तो 10% लोग हैं। इसलिए आप असली की ओर बढ़ने की कोशिश करें। श्राद्ध में क्या दें? तो श्राद्ध में आपको श्रद्धा जो उत्पन्न हो जाए वही दान करें पितरों के निमित्त, परंतु वो सिर्फ ब्राह्मण के लिए दान करें। परंतु आप ये न कहें कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए आप आपकी बात करते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है वो बता रहा हूँ। फिर आप कहेंगे ये तो ब्राह्मणों ने शास्त्र लिखे हैं इसलिए बता रहे हो। तो आप के ऊपर मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती या आपको करना ही है ऐसा मेरा कतई इरादा नहीं है। आप चाहें जिनको भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं, अनाथों को भोजन कराएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर जो शास्त्र में लिखा है वो मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मानना न मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप स्वतंत्र हैं, भारत स्वतंत्र हैं। तो देखिए, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से दी जाने वाली वस्तु, अर्थात आश्विन कृष्ण पक्ष के उन 15 दिनों में जो श्राद्ध पक्ष कहलाते हैं, उनमें श्रद्धा के द्वारा जो वस्तु दान दी जाती है पितरों के निमित्त, वही श्राद्ध कहलाता है। और अपने पितरों के निमित्त कुछ कुछ दान तो अवश्य ही करना चाहिए, और भोजन करा सकें तो अत्युत्तम रहेगा। अब कुछ ये बात करते हैं कि गया जी में जाने के बाद तो पिंडदान हो जाते हैं, उसके बाद श्राद्ध करने के लिए वहाँ के पंडित जी, कुछ पंडित जी, सभी नहीं, कुछ पंडित जी ये कहते हैं कि अब आपको घर पर धूप लगाने की, श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात गलत है। इसको लेकर वाराणसी के अंदर विद्वानों की एक गोष्ठी हुई थी और उसमें स्पष्ट रूप से यह निर्णय हुआ था, और शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि चाहे आप गया श्राद्ध कर दें, हरिद्वार, गया श्राद्ध का अर्थ गया जी में पिंड कर दें, या हरिद्वार में पिंड कर दें, या बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर पिंड कर दें, या पुष्कर जी में पिंड कर दें, या उज्जैन में पिंड कर दें, या आप अन्य अन्य स्थानों पर पिंडदान कर दें, नासिक में पिंडदान कर दें, परंतु फिर भी आपको श्राद्ध में धूप भी लगाना है, श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन भी कराना है, और श्राद्ध को मनाना भी है।
आपके पितृ अगर सदगति चले गए तो हमारे सकल मानव समाज के जो पितृ अरिमा जी हैं वो इस धूप को या श्राद्ध की वस्तु को ग्रहण कर अपने पितृ जिस योनि में है वो वहाँ पहुँचा देंगे। बहुत सारे ये कहते हैं कि पंडित जी का पेट कोई लेटर बॉक्स है क्या, तो जो नहीं मानते हैं उनको मानने की कतई आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मणों को भोजन कराने की कतई आवश्यकता नहीं है, वो गरीबों को भोजन कराएं, उन पर कोई पकड़बंदी नहीं है। अगर कोई वेद को मानता है तो वेद के अंदर भी पितरों के श्राद्ध का विधान पाया जाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं वेद के अंदर की ऋचा से भी ये बता दूंगा कि पितरों का श्राद्ध हमें अवश्य करना चाहिए। तो आप कहीं भी पिंडदान करके आ गए तो भी आपको पितरों के निमित्त तो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करना ही है। अब कुछ कहते हैं साहब, जो मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि हमारे जो गया जी में पिंड कर दें तो भी सदगति नहीं हुई, किनकी? धुंधुकारी जी की। तो एक भाई साहब ने कमेंट्स किया है कि चूंकि उनकी धुंधुकारी जी की गोत्र का पता नहीं था इससे वो सदगति नहीं जा सके। ये सुतर्क नहीं है, इसको कुतर्क के नज़दीक रख सकते हैं हम। तो कहने का अर्थ ये है कि इसको सुतर्क के नज़दीक जब हम कुतर्क के नज़दीक रखते हैं तो बात ये आती है, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अपना बड़ा पुत्र पिंडदान करे, गया में पिंडदान करे, उसके बाद वो न हो तो छोटा करे, वो न हो तो उससे छोटा करें। अगर ये भी नहीं हो तो परिवार का कोई भी सदस्य पिंडदान करें, ये भी नहीं हो तो मित्र पिंडदान करें, ये भी न हो तो राजा पिंडदान करे, राजा भी न हो तो ब्राह्मण सबका बंधु है वो सबके पिंडदान कर सकता है। अब साहब गोत्र याद नहीं हो तो क्या करें? तो शास्त्रों में इसकी व्यवस्था भी दी है कि यदि किसी की गोत्र का पता ना हो तो वहाँ गोत्र के स्थान पर कश्यप गोत्रीय उच्चारण करें, वो आपका पिंडदान स्वीकृत होगा। इसलिए ये सुतर्क की श्रेणी में नहीं आता है कि गया जी में उनके पिंड किए, श्राद्ध किए तो भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई। उसी भागवत जी के अंदर ही, श्रीमद् भागवत में ही ये लिखा हुआ है कि कई गया श्राद्ध करने के बाद भी धुंधुकारी जी की मुक्ति नहीं हुई। तो ये बात जो आप कह रहे हैं कि उनकी गोत्र का पता नहीं था, तो गोकर्ण महाराज तो जो भविष्य में जाकर गौशाला के अधिकारी बने, भगवान कृष्ण की गौशाला के अधिकारी स्वर्गलोक में, वो गोलोक में गौशाला के अधिकारी, स्वर्ग नहीं कह सकते, गोलोक में गौशाला के अधिकारी बने। तो ऐसे गोकर्ण जी महाराज जो पहुँचे हुए हैं उनने पिंडदान कराए तो कुछ न कुछ गोत्र का स्मरण किया होगा, कुछ न कुछ किया होगा, तो ही तो गया श्राद्ध का उनने आगे जाके कहा कि मैंने तुम्हारा गया श्राद्ध कराया धुंधुकारी, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। तो उनने ये नहीं कहा कि मेरी गोत्र का आपको पता नहीं था, उनने कहा कि चूंकि मेरे पाप इतने बड़े हैं कि गया श्राद्ध से मेरे पाप नहीं कट सकते हैं, तो फिर किससे कटेंगे? तो कि आप श्री सप्ताह जी का श्रवण मुझे 7 दिन में कराएं तो मेरा मोक्ष हो सकता है। तो फिर उनने 7 दिन में सप्ताह जी का श्रवण कराया, उससे उनका मोक्ष हुआ। परंतु फिर भागवत जी में यही बात आगे आती है कि सप्ताह जी का वाचन अलग अलग मुख से होने लग जाएगा जो कि उसके अधिकारी नहीं हैं, जो श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं वे भी पढ़ने लग जाएंगे,
और अब आप देख रहे हैं कि जो अधिकारी नहीं है वे भी भागवत जी कर रहे हैं। महिला जाति को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है, फिर भी वो बैठकर कथा कर रही हैं। और घर घर में जाकर इसका भागवत जी का वाचन किया जा रहा है। इसके लिए उपयुक्त यजमान, अनुपयुक्त यजमान, उसके लिए जो उसके नियम शर्तें लिखी गई हैं उसके अंतर्गत वो यजमान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन किसी बातों का विचार किए बगैर हर किसी के घर भागवत जी का पठन किया जा रहा है और हर कोई कर रहा है। इससे श्रीमद् भागवत जी का तत्व ही चला जाएगा और इसके पारायण से यजमान को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। सिर्फ भगवान नाम स्मरण जरूर हो रहा है और उसका लाभ मिलेगा, परंतु आपके पितरों की गति धुंधुकारी की तरह हो जाए ये आवश्यक नहीं है। ये श्रीमद् भागवत में ही लिखा हुआ है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार श्राद्ध के ऊपर जो मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी उससे आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। श्राद्ध में कभी भी कोई भी शुभ कार्य न करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।